गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आप लोग कैसे हैं? आज हम चल रहे हैं क्लास 6 की तरफ, हिस्ट्री लेसन 12, और ये है आपका वीडियो नंबर 2। इससे पहले मैं एक वीडियो और कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं जाकर उसको यूट्यूब से देख लें। तो आज का टॉपिक नंबर है हाउ वेयर स्तूप्स एंड टेम्पल्स बिल्ड। स्तूप्स और टेम्पल कैसे बनाए गए और पेंटिंग्स, दो टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं हम। अगर आपके पास बुक होगा तो आप पेज नंबर ओपन कर लीजिए 125। ओके, तो चलते हैं। हाउ वेयर स्तूप्स एंड टेम्पल्स बिल्ट में देयर वेयर सेवरल स्टेज इन बिल्डिंग अ स्तूप और टेम्पल। कोई ऐसा एक स्टेज नहीं है इस स्टेज में इजली मतलब एक ही बार में बिल्डिंग बना दिया गया। इसमें कई सारे स्टेप्स हैं और कई अलग अलग ईयर में जब अलग अलग डिजाइनिंग अलग अलग स्टाइल में जब टेम्पल्स बनी तो अलग अलग ईयर से बनी है, अलग अलग एज में बनी है, अलग अलग किंग में बनी है। हम उस चर्चा करने वाले हैं किस एज में किस किंग में कौन सा स्टाइल का डेवलपमेंट हुआ और कैसे हुआ, टेक्नोलॉजी क्या थी इसका। यूजुअली किंग्स और क्वीन डिसाइड टू बिल्ड दीज एज इट वाज द एक्सपेंसिव अफेयर। कोई भी किंग्स और जो क्वीन थी, रानियाँ थी, जो मंदिर या इस तरह के जो स्तूप्स की जो है निर्माण करवाई, उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट खर्च हुआ। फर्स्ट सबसे पहली बात है गुड्स क्वालिटी, जो उसमें रॉ मटेरियल लगने वाले थे बिल्डिंग या स्तूप्स में या टेम्पल्स में, तो जो उसकी रॉ मटेरियल हुआ करती थी, जैसे मान लो कि ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, या अदर स्टोन्स हो गया, या अदर उसमें सिर्फ स्कल्पचर से वाले जो वर्कर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, इस सब के बारे में पहले तो सामान को दूसरे जगह से मंगाया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया और उसको केयरफुली वहाँ तक लाया गया बिल्डिंग के पास, और चूज किया गया कौन सा मटेरियल किस बिल्डिंग के लिए अच्छा रहेगा या फिर सुटेबल होगा। देयर आर हियर दिस रफ ब्लॉक ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व्ड इनटू द पिलर्स एंड पैनल्स ऑफ वॉल। अब सिंपल देखते हैं कि आजकल हम एक नॉर्मली घर बनाते हैं, नॉर्मली अगर हम घर बनाते हैं तो हम ये देखते हैं तो पहले लोग प्लानिंग करते थे कि हमें क्या बनाना है, रॉ मटेरियल उसके लिए कहाँ से आएगा और कौन सा मटेरियल उसके लिए सुटेबल होगा। आज सिंपली हम भी बात करते हैं, हम घर बनाते हैं, देखते हैं कि हमें घर कैसा बनाना है, उसका पहले हम मैप या नक्शा कर सकते हैं या उसका कर सकते हैं स्ट्रक्चर, एक इमेज करते हैं कि हमें घर बनाना है तो क्या डिज़ाइन लेना है, किस रूप में बनाना है, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से मटेरियल लगेंगे, कौन मटेरियल उसके लिए सूट रहेगा, कौन मटेरियल उसको सूट नहीं रहेगा। इन तमाम बातों की हम पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद हम देखते हैं कि ये मटेरियल जो है कहाँ से मिलेगा और मतलब हमें कैसे प्राप्त होगा, उसको हम लाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग जो हम उसको वर्क आते हैं। लेकिन पहले तो जमाना स्टोन का था, स्टोन लाते थे। अब देखे हैं इसमें जो पिलर्स लगाए हुए हैं, इस बिल्डिंग में जो पिलर है, जो पिलर की शेप दी जाती थी पहले उसको बने की जाती थी। इसके बाद एंड पैनल्स ऑफ वॉल, फ्लोर एंड सेलिंग एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रीसियसली द राइट पोजीशन। और उसको पहले बनाने के बाद तब क्या होता था, इसका उचित प्लेस पर इसे कहाँ रखना है, इसका जगह कहाँ है, वहाँ पर उसको पहले सेट करते थे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। किंग्स एंड क्वीन प्रोबेबली स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन हु वर्कड इन टू बिल्डिंग दिस स्प्लेंडिड स्ट्रक्चर। जैसे हम भी क्या करते हैं, वर्क कराते हैं तो खर्च अपने वहन करते हैं। उसी प्रकार क्वीन या किंग जब ऐसे प्रकार के बिल्डिंग्स या टेम्पल्स बनाया करते थे तो वे अपने ट्रेजरी से या अपने खजाने से क्या करते थे, वैसे लोग जिसमें इन्वॉल्व होते थे बिल्डिंग को बनाने में, उसका जो है मटेरियल को वो परचेज करते थे। ओके, बिसाइड व्हेन डिवोटी केम टू विजिट द टेम्पल और स्तूप व्हेन देन ऑफन ब्रॉट गिफ्ट विच वेयर यूज्ड टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, एन एसोसिएशन ऑफ आइवोरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवे ऑफ सांची। जो सांची का आप स्तूप देखे हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, तो बिल्डिंग के अलावा और जो एक्सपेंसेस हुआ करते थे इस मटेरियल को
निर्माण करने में। तो जो लोग डिवोटी होते थे या उसको मानने वाले लोग होते थे, इसको अनुयायी कह सकते हैं, वे लोग जब आते थे तो गिफ्ट के रूप में कुछ न कुछ लेके आते थे। जैसे मान लो कोई क्राफ्ट पर्सन है, अगर उसको उस धर्म में रुचि है तो क्या करता था, वे अपने यहाँ आता था तो गिफ्ट लेकर आता था उस मटेरियल में सेट करने के लिए, लगाने के लिए। ठीक है, इस तरह से जो बातें चलती रहती थी। कोई मर्चेंट आया, अगर धर्म को मानने वाला है तो, या उसको लाइक करता है उस चीज़ को, तो कुछ पैसा दे दिया, कुछ मटेरियल दे दिया, या कुछ लेबर्स का जो एक्सपेंस है उसको जो है पेड कर दिया। इस रूप से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो बनता था और इसका जो एक्सपेंस है वो मेंटेन होता था। एमंग द अदर हु पेड फॉर डेकोरेशंस वेयर मर्चेंट, मैंने बताया आपको, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ एंड हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन who were known only by their names, which were inscribed on pillars, railings and walls। और जो लोग इस प्रकार के मंदिरों में खर्च करते थे, गिफ्ट के रूप में देते थे, उनका नाम पिलर पे या फिर वॉल पे या फिर जो है रेलिंग वगैरह पे जो है अंकित। आप भी कभी जाओगे किसी भी रिलीजियस प्लेस पर, टेम्पल्स वगैरह में, तो आप देखिएगा कि उसका एक नेम प्लेट बना होता है कि इस मंदिर को निर्माण होने में कौन कौन लोग कितना कितना जो है राशि कंट्रीब्यूट किया है। तो आप वहाँ पहले से चलिए आते कि जो लोग इसमें देते हैं, दान वगैरह कर सकते हैं, तो उनका नेम वगैरह नेम प्लेट पर लिखा होता था कि लिखा होता है कि फलाना जो है इतना कंट्रीब्यूट या इससे मटेरियल जो है प्रोवाइड किए हैं। सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स, रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल प्रोबेबली वर्क टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेट देम। और इसके साथ साथ जो वर्कर्स हुआ करते थे, जो चीफ वर्कर, उनका भी नेम कि कौन इस बिल्डिंग को बनाया, किसका इसमें कंट्रीब्यूट रहा, किसका इसमें सहयोग रहा, कौन इसमें टेक्नोलॉजी मतलब अपना लगाया है, यूज किया गया है, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है उसमें लिखा होता है कि कोई जाए तो उसको देख सके, पढ़ सके और उसके बारे में नॉलेज गेन कर सके। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है पेंटिंग्स। देखिए, जो बिल्डिंग्स और टेम्पल्स के साथ साथ जो पेंटिंग्स की भी साक्ष्य हमें प्राप्त होता है, जो पेंटिंग्स की भी एविडेंस मिलता है, वो आज तक ऐसा पेंटिंग नहीं मिला जो बहुत पहले नियर अबाउट 200-2000 नियर अबाउट पहले जो पहले पेंटिंग की गई थी, उस पेंटिंग की आज भी जो है झलक एकदम स्पष्ट दिखती है, उसमें कहीं से कोई जो है कमी नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं पेंटिंग की जो कला थी हमारे कंट्री में वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप थी। ओके, देखते हैं आगे। द अजंता ऑन मैप, अगर हम मैप की बात करें, अजंता की गुफाएं देखेंगे। दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वेयर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर द सेंचुरी, यानी कि लगभग 100 वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले जो कुछ केव थे अजंता की गुफाएं, वहाँ पर कुछ ऐसे वॉल पेंटिंग किए गए हैं जिसमें अलग अलग रिलीजियस की जो क्या बोलते हैं होली फिगर हैं, जिसको पेंटिंग किया गया है, और वो पेंटिंग नेचुरल पेंट से बनाया जाता था और आज भी वो क्लियर आप स्पष्ट देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ दीज वेयर मोनास्ट्रीज फॉर बौद्धिस्ट मंक, इसमें से अधिक जो पेंटिंग है अजंता की गुफाएं में वो बौद्धिस्ट से संबंधित है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। एंड सम ऑफ देम वेयर डेकोरेटेड विद द पेंटिंग्स, उसमें पेंटिंग्स के भी डेकोरेट किया गया है, पेंटिंग को करके डेकोरेट किया गया है। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, एज द केव आर डार्क इनसाइड, मोस्ट ऑफ दिस पेंटिंग वे आर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्च, यानी कि वो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो जो पेंटिंग्स है वो इतने डार्क प्लेस पर है कि विदाउट टॉर्च, विदाउट रोशनी में वो हो नहीं सकता। यानी कि उस समय कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजी थी जो कि लाइट कर सके या उसमें फायरवुड को जला करके पेंटिंग को कार्य किया गया है। द कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स वे आर मेड ऑफ प्लांट एंड मिनरल्स। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि इसका जो पेंटिंग है 1500 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन जो पेंटिंग है या फिर जो कलर्स है वो प्लांट और मिनरल से जो है उसको बनाया गया था। और द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दीज स्प्लेंडिड वर्क्स ऑफ आर्ट रिमेन अननोन, लेकिन इस तरह की जो कला है, पेंटिंग है, किसने किया इसकी वहाँ पर नेम कोई जिक्र नहीं होती है, वो आज भी क्या है, अननोन है।
अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फिगर दिखाई गई है, पेंटिंग्स की दो तस्वीरें हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरह से अट्रैक्टिव और डिजाइनिंग इसको की गई है। ओके, तो ये आपका टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग, वो है आपका द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, किताबों की संसार। स्टार्टिंग पीरियड में देखा गया कि मतलब बुक्स वगैरह की बाइंडिंग नहीं होती थी या टेक्नोलॉजीज की डेवलप नहीं थी, लेकिन बाद में चल के नए नए तरीक़ों से बुक्स की डेवलपमेंट हुई और ये किताबें जो हैं हमें क्या नॉलेज देती हैं, हम इसको देखेंगे इस टॉपिक में। तो अब देखा कि हम लोग कुछ जानकारी बिल्डिंग से लिए, स्तूप से लिए, पेंटिंग्स एंड स्ट्रक्चर से लिए, इंफॉर्मेशन जो है। अब देखते हैं कि हमें जो नॉलेज है कुछ जो बुक्स से मिलता है वो कैसे मिलता है और किसके बारे में नॉलेज है, हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक वेयर रिटेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे एपिक्स हैं, महाकाव्य हैं जिसको इस काल में लिखा गया। एपिक्स आर ग्रांड लॉन्ग कंपोजिशन अबाउट हीरोइक मैन एंड वोमेन एंड इंक्लूड अ स्टोरी अबाउट गॉड्स, यानी कि जो ऐसे बुक्स हैं उसमें मेनली जो है हीरो एंड हीरोइक, नायक और नायिका की स्टोरी को मेंशन किया गया है और इसमें उसके अलावा जो है गॉड्स की भी स्टोरी है, कुछ देवी देवताओं की भी कहानी इसे मिलती है, पढ़ने को चर्चा होती हैं। तो वैसे में और फेमस तमिल एपिक शिलापदिक्रम, एक तमिल भाषा में लिखी हुई एक एपिक है, महाकाव्य है जिसका नाम है शिलापदिक्रम, वाज कंपोज्ड बाय अ पोएट नेम्ड इलांगो। तमिल भाषा में लिखी हुई एक पोएट हैं जिनका नाम है इलांगो। अबाउट 1800 ईयर्स एगो, जो 1800 वर्ष पहले लगभग इसको कंपोज किया गया था। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम्ड कोवालान, यानी कि एक मर्चेंट की इसमें स्टोरी दी गई है, जिस मर्चेंट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तमिल लैंग्वेज में है कोवालन, हु लिव्ड इन पुहर, जो कि पुहर एरिया का नाम है, वहाँ रहा करते थे। एंड फेल इन लव विद द कोटीज नेम माधवी, और उन्हें दरबारी जो है एक लड़ी थी, उनसे उनको लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। एंड निगलेक्टिंग हिज वाइफ कांगी, और अपने औरत को क्या करते हैं, वो निगलेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, छोड़ देते हैं। ओके, इसी की स्टोरी है, यानी कि इसमें मेनली जो देखा गया जो शिलापदिक्रम है वो आपको तमिल लैंग्वेज में लिखी हुई एक पोएम है, पोएट जो है इलांगो के द्वारा, और इसमें मेनली जो है प्रेम प्रसंग के ऊपर कविता लिखा गया है। जो एक मर्चेंट थे, उन्होंने अपनी पत्नी को निगलेक्ट करके और एक लेडीज से वो प्रेम कर बैठते हैं, उन्हीं की स्टोरी यहाँ दिया हुआ है। लेटर ही एंड कांगी लेफ्ट पुहर एंड वेंट टू मदुरई, और बाद में जब देखा गया कि इनको अपने लाइफ को ये सर्वाइव या जीने में समस्या हुई, तो क्या किए, उन्होंने उसको छोड़ करके कहाँ चले आए, मदुरई में आ गए। वेयर ही वाज रॉन्गली accused them of theft by the court jewelers of the पांडे किंग, जहाँ इनको पांडे राजाओं द्वारा इनको कैच कर लिया गया, पकड़ लिया गया चोरी के इल्जाम में। द किंग असेंडेंट काओलन टू डेथ, और इनको मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। कांगी हु स्टिल लव्ड हिम, हालांकि कांगी अभी भी उसको प्यार करती थी। वाज फुल ऑफ द ग्रीफ एंड एंगर एट दिस इनजस्टिस, और इस प्रकार के अन्याय से वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई। एंड डिस्ट्रॉय द इंटायर सिटी ऑफ मदुरई, और मदुरई की बाकी शहरों क्या की, उन्होंने नष्ट कर दी, बर्बाद करने का वर्क की। आगे देते हैं अदर, ये तो पहला आपका एपिक था। ऐसे बहुत सारे एपिक्स जो हैं, ये तो आपका हीरो एंड हीरोइन, हीरोइक मैन एंड वोमेन की कहानी थी, स्टोरी थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टोरी जो हैं आपको उससे मिल जाएगा पढ़ने को। तो अनदर तमिल एपिक एकदम मिनाई मनी कालई नाम है, वाज कंपोज्ड बाय द छतनार अराउंड 1400 ईयर्स एगो। दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ द कवलन एंड माधवी, यानी कि अनदर स्टोरी है
जो उनकी बेटी के बारे में स्टोरी है। दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशन वेयर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मेनी सेंचुरी टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट वेयर रीडिस्कवर्ड अबाउट 100 ईयर्स एगो, यानी कि ये स्टोरी जो है 1400 ईयर्स एगो के लिए काफ़ी दिनों से ये मिस होने की वजह से इसको फिर से क्या किया गया, लगभग 100 वर्ष पहले इसको रीडिस्कवर्ड किया गया। अदर राइट सच एज कालिदास अबाउट होम, जैसे हम पढ़े हैं कुमार शकुंतलम या संभवम, ऐसे बहुत सारे नाटक इनके लिखे संस्कृत भाषा में, हमने क्लास लेसन 11 में पढ़ा इसको। इस तरह से देखते हैं कि बहुत सारे जो स्टोरीज हैं, चाहे वो गॉड गॉडेस का हो या हीरो एंड हीरोइक मेंबर का हो, पढ़ने को ज़्यादा मिलता है। तो आज हम यही रखते हैं, चलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग द प्रिवेंटिंग ओल्ड स्टोरीज। ओके, हम आगे इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।